बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डस्का सियालकोट की ज़ारा के बारे में मैं आपको अपडेट्स देती हूँ, कोशिश करती हूँ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, वो इन्फॉर्मेशन ना हो जो रिपीट हो रही है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी लेटेस्ट अपडेट है मैंने कोशिश की है कि सबसे पहले आप तक पहुँचाऊँ। कल मैंने आपको बताया था कि ज़ारा के वालिद जो हैं उन्होंने किस शक व शुबे का इजहार किया है कदीर के ऊपर कि वो अपनी वालदा के लिए बदल सकता है। और कदीर ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने जो बात कही वो बड़ी ही चौंका देने वाली थी कि अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। जब उससे ये सवाल किया गया कि क्या तुम अपनी माँ को माफ़ कर दोगे अगर वो माफ़ी मांगे, इन बातों ने एक जो शक है उन्हें ज़रूर जगा दिया है कि यकीनन चूंकि वो बेटा है तो किसी भी वक्त उसका दिल जो है वो पलट सकता है। अच्छा, ये चीज़ें एक तरफ रख के आज दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। हमारे निज़ाम इंसाफ में बहुत सी कोताहियाँ हैं और जिस पर हम देखते हैं कि जालिम जो है वो बच जाता है और जालिम के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, हमारे कानून के अंदर ये सुकम है मौजूद। अब ऐसे में नवीद जो कि कातिल है, जो कि कसाई है, जिसने टुकड़े टुकड़े किए ज़ारा के, और इस बारे में ना सिर्फ ये अब्दुल्ला जो कि नंद का बेटा है, ना सिर्फ सास, ना सिर्फ नंद, खुद यास्मीन ये कह चुकी है कि टुकड़े टुकड़े करने वाला नवीद है। लेकिन नवीद को बचाने के लिए सुहरा ने जो चालाकी की थी वो अब काम आ रही है नवीद के। वो किस तरह, ये आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि नवीद के बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका और ये कहा जा रहा है कि उसको जमानत कम अज कम मिल सकती है। अगली बात जो है वो आपको बताऊंगी गुसाला के हवाले से। गुसाला जिसे गुस्ल दिया था, और अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसा मैं कहती हूँ कि पता नहीं हम ये वीडियोस आपके साथ जब शेयर करते हैं उनके वालिद के कान से ना गुजरे, क्योंकि उनके लिए बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल होगा। बड़ी ही मुश्किल के साथ वो लोगों के सवालात के जवाबात तो दे रहे होते हैं, लेकिन जब अगर वो सुने कभी कि उनकी बेटी जो है, बेशक उनको पता है सब, लेकिन फिर उन्हीं बातों को बार बार सुनना जो है वो बड़ा ही तकलीफ़ देता है। और गसाला ने कुछ बातें शेयर की हैं कि किस तरह का गुस्ल उसने दिया और क्या उसने देखा, और जो रेस्क्यू जिन्होंने किया है उन्होंने भी जिस हालत में टुकड़े मिले उनके बारे में कुछ चीज़ें बताई। आप सुनेंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। और एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जिस दिन ज़ारा का कत्ल हुआ है उस दिन ज़ारा ने कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी कि देखी थी। उसने एक किचन में रोशनी देख ली थी, किचन के साथ एक कमरे में रोशनी देखी थी। उस कमरे में कौन था ये अब यास्मीन के बयान से बात सामने आ गई है। उस कमरे में उसने किसे छुपा रखा था और जिसकी वजह से खौफ और खदशात उसके दिल में पैदा हो गए थे। फिर वो टोके जो उसने किचन के साथ छोटे से स्टोर में देखे थे उनसे भी उसके खदशात और खौफ जो है वो पैदा हो गया था और उसने अपने वालिद को फ़ोन करके बताया था। तो अब उस दिन क्या हुआ था, जब वो बच्चे का दूध बनाने के लिए किचन में गई थी तो वहाँ पर उसने क्या देखा और क्यों चौंक गई थी वो अपनी नंद को वहाँ पर देखकर, क्या कर रही थी उसकी नंद जिसने उसको चौंका दिया था। तो एक एक करके मैं हर चीज़ की तफसील आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ ज़रा उस बयान की तरफ जो कि गसाला ने दिया है। गसाला कहती है कि मैंने कोई सैकड़ों ख़वातीन को, उम्र रसीदा है वो, कहती है मैंने बहुत सी ख़वातीन को मैंने गुस्ल दिया है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा है कि मैंने इंसानी जिस्म को नहीं बल्कि इंसानी जिस्म के टुकड़ों को गुस्ल दिया है। वो कहती है कि मैं कांप रही थी, मेरे दिल में एक अजीब सा डर था जब मुझे बताया गया कि मैंने टुकड़ों को गुस्ल देना है, और जब मैंने वो टुकड़े देखे तो मेरा दिल कांप के रह गया कि कोई इतना भी जालिम हो सकता है। बहुत बुरी हालत में लाशें हम तक पहुंचती हैं, कई दफ़ा लाशें बहुत सूजी होती हैं, फूली होती हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, ज़ख्मी होती हैं, किसी की डेथ जब हुई होती है उसके बाद जिस्म जो है वो इस हालत में होता है। लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला तजर्बा था, और जब मैंने गुस्ल दिया तो जाहिर सी बात है गुस्ल का एक तरीक़ाकार होता है और आप उस तरीक़ेकार के मुताबिक ही गुस्ल देते हैं। तो एक एक टुकड़े के ऊपर पानी डालना और उसके ऊपर हाथ फेरना और गुस्ल देना बाकायदा, और फिर कफन किस तरह से पहनाया आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि टुकड़ों को अब कफन में लपेटना था तो जिस तरह एक आप बोरी सी बना देते हैं उस अंदाज में उसको टुकड़ों को उसके अंदर डाल दिया गया था। मैं बड़ी माज़रत चाहती हूँ, मैं बड़ी अल्लाह से भी तौबा करती हूँ। ये चीज़ सिर्फ आपको बयान में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिन लोगों ने ये पूरा वाक़या सुना है वो इसकी इंटेंसिटी को इन बातों से शायद समझ सकेंगे कि एक बाप के लिए कितना मुश्किल होगा उस पोटली को दफनाना। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए, इस कदर जालिम लोग हैं। लेकिन अब इन लोगों ने बचने का एक बड़ा ही कहिए कि एक एक करके, जो कहते हैं ना कि एक एक करके हर कोई छुट जाएगा खुदा ना खास्ता, तो हम क्यों आवाज़ उठाए रखते हैं, ताकि ये आवाज़ उठी रहे जिस तरह ज़ाहिर जाफ़र था उसके केस में हम आखिर तक बोलते रहे। आप यकीन मानिए अगर हम ना बोलते, आप यकीन मानिए तो वो शख्स जो है कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई छूट मिल जाती। एक तो नूर मुकद्दम के वालिद जो है वो आखिरी वक्त तक केस में खड़े रहे, बड़ी बहादुरी के साथ डटे रहे, और उसके बाद जो यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट जितने भी थे
उन्होंने जिस तरह से इस केस को आखिर तक पकड़े रखा, उसकी वजह से आप यकीन मानिए कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस केस को जो है बंद करे या इसको कहीं पीछे डाले। या आप देखिए जिस तरह से हमने एक और केस जो है कराची की 2000 इसका किया था, तो उसमें भी कई दफ़ा कोशिश हुई दूसरी तरफ से मैनिपुलेट करने की, लेकिन चूंकि आवाज़ उठाए रखी। अच्छा, आप सुनिए क्या हुआ। होता कुछ इस तरह से है कि नवीद जो है, जो कि कातिल है, जो कि जिसने बाकायदा टुकड़े किए, उस नवीद के लिए जो सुगरा है, उसने और उसकी बेटी यास्मीन ने जो पूरा प्लान बनाया था, वो अब उसके हक में जा रहा है। किस तरह? आपको मालूम है कि मुलजिम बेशक पुलिस के सामने इकरार कर भी ले कि मैंने हाँ यूं किया है, क्योंकि नवीद ने मान लिया था, लेकिन अगर उसके खिलाफ सबूत ना मिले, वो जज के सामने जाकर कह दे कि मैंने ऐसे नहीं किया, क्योंकि कई दफ़ा मुलजिमान पहले तो मान लेते हैं लेकिन जज के पास जाके बदल जाते हैं जब उनका बयान जो है जज के सामने बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो अब अगर नवीद जाकर वहाँ कह दे तो उसके बचने के बहुत चांसेस हैं। किस तरह से? जनाब, ये ख़वातीन बड़ी ही शातिर थी और इनका कोई ये पहला कत्ल नहीं था, क्योंकि कत्ल की वारदात से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और जो लोग बता रहे हैं उससे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हुआ ये था कि जब इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी, इन्होंने पहले ये भी सोचा था कि हम इसको जला देंगे, लेकिन जलाने पे उनको ये डर था कि पता लग जाएगा, टुकड़े टुकड़े करेंगे, कुछ इधर फेंकेंगे, कुछ उधर फेंकेंगे, बचत हो जाएगी। तो उन्होंने पूरी जब प्लानिंग की तो उन्होंने देखा कि घरों के सामने सीसीटीवी कैमराज लगे हैं। अब इन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमराज में तो हम पकड़े जाएंगे और एक मर्द हमारे घर में आ रहा होगा तो वो और बात पक्की हो जाएगी, हमने तो कुछ और बोलना है, झूठ बोलना है। तो इसने क्या किया, ये जो यास्मीन है, पहले तो इस नवीद को 3 दिन पहले कत्ल करने से पहले यहाँ डस्का बुला लिया गया। उसके बाद इसने 2 दिन कयाम किया यास्मीन के घर में। जिस दिन इन्होंने कत्ल करना था उस दिन यास्मीन इसको लेकर जाती है हमसायों के घर। हमसायों के घर की घंटी बजाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, उनसे कहती है ज़रा मेहरबानी कीजिएगा, ये इलेक्ट्रिशियन है। इंट्रोड्यूस कराती है कि नवीद जो है ये इलेक्ट्रिशियन है और इसने हमारे घर की छत पर जाना है, तो वहाँ से रास्ता बंद है, तो यहाँ से आपके इधर सीढ़ी है, आपकी छत पे जाएगा, उस छत से हमारी छत पे आएगा और तार को ठीक कर लेगा। वहाँ से ये नवीद साहब जो एंट्री मारते हैं और दूसरी साइड से ये यास्मीन जाके घर का दरवाज़ा छत का खोलती है और उसको घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर लाने के बाद यास्मीन जो है उसको जाके अपने कमरे में छुपा देती है, जो उसके घर में उसके लिए कमरा उसकी माँ ने रखा होगा, जो भी ये बेटियाँ आती होंगी ठहरती होंगी। अब वो उस कमरे में होता है। यकीनन ये वही कमरा था जिसमें रोशनी जलने पर इसको जो ज़ारा है उसको थोड़ा सा शक हुआ था कि यहाँ पर कौन होगा, क्योंकि ज़ारा को मालूम था कि अभी तो यहाँ पे ना यास्मीन है, यास्मीन तो अपने घर में है, तो ये कमरे की लाइट क्यों जल रही है। जब उसने यकीनन खोलने की कोशिश की तो उस वक्त वो दरवाज़ा जो है वो बंद था, तो जिस पर वो थोड़ा सा ठटकी थी। ये हमें लगता है क्योंकि हमें ये सुनने में आया है कि यास्मीन ने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक कमरे में रोशनी देखी मैंने, और मैंने किचन के साथ वाले कमरे में छुरियाँ, टोके और इस तरह की चीज़ें देखी है। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा इस शख्स की तरफ। ये शख्स जो है ये उस कमरे में छुपा रहा, फिर इन्होंने जिस वक्त की वारदात करनी थी तो उस वक्त यास्मीन ने इसको निकाला, लेकिन उससे पहले यास्मीन इस घर में आई हुई है कि नहीं इस बारे में ज़ारा को नहीं मालूम था। ये यास्मीन के बयानात की रोशनी में सारी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो कि डीएसपी ऑफिसर है आबिद मजीद साहब, जो कि इस पूरे केस को देख रहे हैं, डस्का में इस वक्त तैनात हुए हैं वो डीएसपी और इस केस को बहुत सीरियसली देख रहे हैं। वहाँ पर जो बयान रिकॉर्ड कराया गया उसके मुताबिक ये बात है कि इसको नहीं मालूम था ज़ारा को कि यास्मीन घर आई हुई है। अब ज़ारा जो है वो जब उठी एक दफ़ा बीच में अपने बच्चे के दूध बनाने के लिए और किचन में गई, किचन से जब वो निकल रही थी तो उसकी नज़र एकदम से यास्मीन पर पड़ी, तो उसने उससे कहा कि आप कब आई? तो वो कहती है कि मेरे पेट में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गई थी और फिर वहाँ से वापसी पर मैं इधर ही आ गई, तो मैं इधर ही हूँ कब से। तो यहाँ पर यास्मीन से ये बात करके ज़ारा अपने कमरे में चली गई। उसके बाद यास्मीन ने नवीद को कमरे से निकाला और उसके बाद इन्होंने जो पूरी कार्रवाई डालनी थी वो डाली, और उसके बाद इस बच्ची के टुकड़े टुकड़े करने वाला ये नवीद जो है ये इसने अपना काम पूरा किया। अब जो भी सबूत है वो उसमें ये बाकी ख़वातीन तो आती जाती पोटलियाँ उठाती सब दिखाई दे रही है, लेकिन ये नवीद जो है ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसने एक दफ़ा मान तो लिया पुलिस के सामने, लेकिन अब ये दोबारा अगर पलट जाए तो इसके लिए चांसेस मौजूद है। लेकिन एक और सीसीटीवी कैमरा जिसमें वो हमसायों के घर गया था वो तो मिल गई है। अब अगर तो एक और सीसीटीवी फुटेज ऐसी कोई मिल जाए जिसमें कि वो एक छत से दूसरी छत पे गया और वहाँ से घर के अंदर दाखिल हुआ, तब तो कोई बात बनती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फुटेज नहीं मिली है। एनीवेज पुलिस इस पर क्या करती है देखते हैं। लेकिन ये एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी जो मैं नहीं बता पाई कि लाश के जो टुकड़े जब मिले थे तो जो रेस्क्यू के वहाँ पे अफराद थे उन्होंने ये कहा कि बहुत ही मुश्किल था इन टुकड़ों को ढूंढना, क्योंकि जगह जगह ये फेंके गए थे, और फिर जो टुकड़े जिस हाल में मिले थे, मैंने जब उसका बयान सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि एक एक टुकड़ा जो है वो मन वज़नी हुआ हुआ था, और वो धान पान सी खूबसूरत सी ज़ारा, अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम थे,
उस ज़ारा के जिस्म जो है वो इतना इतना भारी था कि जैसे कोई बहुत ही भारी भरकम औरत का जिस्म हो, इस तरह से वो पानी में डूबकर वो जिस्म के टुकड़े जो हैं और वो जो उसका जिस्म था वो सूज गया हुआ था, जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। बहुत ही तकलीफ है ये सब कुछ बयान करना, लेकिन हम चूँकि इस केस को अपडेट कर रहे हैं और ज़ालिमों को अल्लाह ताला अंजाम तक पहुँचाए, हम इस केस को उठाए रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।